हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी के लिए प्रायोरिटी सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। तो जो हिमालय है ये वलित पर्वत श्रेणी है। और ये कहेगा किस चट्टान से बनी है। तो ये बनी है अवसादी चट्टान से। हिमालय की उत्पत्ति जहाँ पे पहले तैथिस सागर था वहाँ से हुई है। और ये हिमालय जो है नवीन पर्वत है। पुरानी सबसे पुरानी पर्वत कहेगा तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत कैसी पर्वत है। तो ये है अवशिष्ट पर्वत। 2 नंबर देखेंगे, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है। तो ये हो जाएगा अरावली। और सबसे नवीन पर्वतमाला कहेगा तो हिमालय हो जाएगा। सतपुड़ा जो पर्वत है ये नर्मदा एवं ताप्ती के बीच स्थित है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा पचमढ़ी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1755 मीटर। विंध्याचल जो पर्वत है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मलावा के पठार भी कहेगा तो मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। मसूरी जो घाटी है कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है उत्तराखंड में। कुल्लू घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और इसका उपनाम कहेगा तो इसे देव घाटी भी कहते हैं। कुल्लू घाटी के उपनाम देव घाटी भी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिपकिला दर्रा कहाँ में स्थित है। तो सिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा, बड़ा लच्छा दर्रा और रोहतांग दर्रा ये सभी कहाँ पे है। तो हिमाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहेगा तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सारामती पर्वत कहेगा किस राज्य में है। तो नागालैंड में सारामती पर्वत स्थित है। नथुला दर्रा कहेगा तो ये स्थित है सिक्किम में। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। और नीति दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और जेलेपला जो दर्रा है नथुला और जेलेपला ये स्थित है सिक्किम में। 6 नंबर हो जाएगा, थाल घाट किसे जोड़ता है। तो थाल घाट जोड़ता है नासिक को मुंबई से। और इसे याद कर सकते हैं कि थाली लाने के लिए नासिक से मुंबई जाएंगे। थाल घाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट कहेगा तो ये मुंबई को पुणे में जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोर घाट। पाल घाट जोड़ता है कोयम्बटूर को कोचीन से, यानी कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है पाल घाट। आगे देख लेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो कार्डमम की पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। और इसका उपनाम इलायची की पहाड़ी भी है। विदर्भ जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। धरवार की पठार ये स्थित है कर्नाटक में। और नीलगिरी जो पर्वत है ये तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। और धरवाड़ पठार कहेगा तो कर्नाटक में स्थित है। 8 नंबर हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। तो हुगली नदी के है। भारत के सबसे बड़ी नदी कहेगा तो गंगा नदी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है। तो ये बहती है असम में। दक्षिण भारत की सबसे लंबा नदी कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा दक्षिण भारत के सबसे लंबा नदी हो जाएगा कृष्णा। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। आगे देखेंगे, 9 नंबर हो जाएगा, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और बारालाचा दर्रा कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। नथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये स्थित है सिक्किम में। 10 नंबर क्वेश्चन है, सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ में स्थित है। तो सेवराई की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। कार्डमम की पहाड़ी स्थित है केरल में। और कार्डमम की पहाड़ी के उपनाम कहेगा तो इलायची की पहाड़ी इसे कहते हैं। आगे देखेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और चोमुलुंगमा है ये माउंट एवरेस्ट का नाम है। और ये चोमुलुंगमा माउंट एवरेस्ट को कहाँ पे कहा जाता है। तिब्बत में कहा जाता है। और चीन के जो तिब्बती क्षेत्र है उसकी सबसे लंबी नदी कहेगा तो यारलुंग जांगपो हो जाएगा। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी के नाम से जानते हैं।
गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी के नाम से जाना जाता है। जो गंडक परियोजना है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के संयुक्त परियोजना है। 12 नंबर हो जाएगा, कोडई कनाल पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है पालनी पहाड़ी में। कोडई कनाल पर्वतीय नगर पालनी पहाड़ी में स्थित है। काडमेम की पहाड़ी केरल में स्थित है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होता है अनाईमुदी और ये स्थित है अन्नामलाई पर्वत में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कहेगा तो 2637 मीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी हो जाएगा और इसकी ऊंचाई हो जाएगा 2696 मीटर। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमू लुंगमा के नाम से जानते हैं और नेपाल में जानते हैं सागर माथा के नाम से। और माउंट जो एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी कहेगा ऊंचाई कितनी है तो 8850 मीटर हो जाएगा और ये स्थित है नेपाल में। सह्याद्री पर्वत के अन्य नाम कहेगा तो पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। हिमाद्री महान हिमालय के उपनाम है। हिमाद्री को महान हिमालय के हिमाद्री या महान जो हिमालय है ये दोनों एक हैं और इसका हिमाद्री के उपनाम भी बोल सकते हैं, यानी कि महान हिमालय को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। 14 नंबर हो जाएगा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जो जिला स्थित है जम्मू कश्मीर में, जो कि जो जिला जो है ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दीफू जो दर्रा है, दीफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। आगे देख लेंगे 15 नंबर हो जाएगा, भारत का रूर किसे कहते हैं? तो भारत के रूर कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को। और छोटा नागपुर के पठार के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा पारसनाथ। दक्कन का पठार कहेगा तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और मलावा के पठार स्थित है मध्य प्रदेश में। मलावा के पठार अरावली एवं विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। 16 नंबर देखेंगे, यरलुंग जांगपो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। यरलुंग जांगपो या सांगपो के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। खुला नाला किसे कहते हैं? तो यमुना नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सांगपो नदी। 17 नंबर हो जाएगा, गिरनार की पहाड़ी कहाँ में स्थित है? तो गिरनार की जो पहाड़ी है ये स्थित है गुजरात में। दक्कन के पठार कहेगा तो महाराष्ट्र में स्थित है और धारवाड़ के पठार कर्नाटक में स्थित है। आगे देख लेंगे 18 नंबर हो जाएगा, जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी को जानते हैं और इसे बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक सीधा बहने वाला नदी कहेगा तो नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं और नर्मदा नदी सर्वाधिक बहती है मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो ये हो जाएगा गंगा नदी। 19 नंबर हो जाएगा, नामचा बरवा चोटी भारत के किस राज्य में है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरवा चोटी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कुल्लू घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। उपनाम कहेगा तो देव घाटी हो जाएगा और ये धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। नंदा देवी पर्वत स्थित है उत्तराखंड में। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, पचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी पे। पचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी पे। सतपुड़ा की कहेगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा पचमढ़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी होता है डोडा बेटा। सह्याद्री पर्वत के अन्य नाम कहेगा तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाईमुदी, जो कि अन्नामलाई पर्वत में स्थित है। 21 नंबर हो जाएगा,
तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं। तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कोरोमंडल तट। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और गुजरात से गोवा वाला तट को कोंकण तट कहते हैं और मंगलूर से लेके कन्याकुमारी वाला तट को क्या कहते हैं? तो मलबार तट कहते हैं। माहिम जो तट है ये किस राज्य में स्थित है? तो माहिम तट ये स्थित है महाराष्ट्र में। आगे हो जाएगा 22 नंबर है खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुला नाला कहा जाता है यमुना नदी को। दक्षिण से गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सोन नदी ये दक्षिण से गंगा में मिलती है। दामोदर नदी ये भारत के पहला जो घाटी निगम है ये दामोदर नदी पे बनाया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 23 नंबर है सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन हो जाएगा गंगा का। किसका? तो गंगा का। दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी हो जाएगा और दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को और दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। विश्व के सबसे बड़ा कहेगा नदी द्वीप जो कि माजुली है ये किस नदी पे स्थित है? तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहाँ पे? तो असम में। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। 24 नंबर हो जाएगा पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पे। कोडाई कनाल पर्वतमाला है ये पालनी पर्वत में स्थित है। काडमेम के पहाड़ी स्थित है केरल में। सतपुड़ा के पहाड़ी कहेगा तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है काराकोरम पर्वत श्रेणी में। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है ये चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा जो है साझा करती है। विश्व के सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगा जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई कहेगा तो 8611 मीटर हो जाएगा। हिमाद्री को महान हिमालय के उपनाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय किसे कहते हैं? तो मध्य हिमालय लघु हिमालय को कहा जाता है और हिमाद्री कहा जाता है महान हिमालय के। जास्कर जो श्रेणी है जास्कर ये ट्रांस हिमालय के भाग है। जास्कर श्रेणी ये ट्रांस हिमालय के भाग है। 26 नंबर हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा अनाईमुद्दी और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होता है दोदा बेटा। और पूर्वी घाट के अन्य नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी को पूर्वी घाट कहते हैं और सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगा यमुना नदी और दक्षिण से गंगा में मिलने वाली नदी कहेगा तो ये हो जाएगा सोन नदी। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाला नदी हो जाएगा कोसी नदी और इसे बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। गंडक परियोजना कहेगा तो गंडक परियोजना यूपी और बिहार ये दोनों के संयुक्त परियोजना है। गंडक जो परियोजना है ये यूपी और बिहार के संयुक्त परियोजना है। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी कहाँ में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय राज्य में। और सारामती पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागालैंड में। नीली पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। 29 नंबर हो जाएगा लूनी नदी कहाँ में गिरती है या विलीन होती है? तो ये विलीन हो जाती है कच्छ के रण में। अरावली जो पहाड़ी है उसके पश्चिम से निकलती है लूनी नदी और अरावली पहाड़ी की पूर्व से निकलती है बनास नदी। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन है खैबर दर्रा किसके बीच स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। भारत एवं बांग्लादेश के कहेगा बीच किसका संबंध है? तो 3 बीघा कॉरिडोर के संबंध हो जाएगा भारत एवं बांग्लादेश से। पाक जलडमरू मादे स्थित है भारत एवं श्रीलंका के सीमा पे। रेड क्लिफ रेखा ये भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करती है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा अरावली किस प्रकार की पर्वत है? तो ये अवशिष्ट पर्वत है। हिमालय कहेगा तो वलित पर्वत है। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है और पश्चिम से कहेगा तो लूनी नदी निकलती है। 32 नंबर हो जाएगा
दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख ये दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है और उत्तर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कालसूबाई हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा दोदा बेटा। 33 नंबर देखेंगे, 33 नंबर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो ये हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। प्रायद्वीपीय जो पठार है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और हिमालय की उत्पत्ति ये हुआ है टेथिस सागर से। 34 नंबर हो जाएगा गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक का तटीय जो क्षेत्र है उसे कोंकण तट कहते हैं। और मंगलौर से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। आगे देखेंगे, और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के जो बीच तटीय क्षेत्र है उसे कहते हैं कोरोमंडल तट। 35 नंबर हो जाएगा भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ पर आकर मिलती है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। और विष्णु प्रयाग में कहेगा तो अलकनंदा एवं धौली गंगा मिलता है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा एवं धौली गंगा मिलता है, धौली गंगा। कौन प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी कौन प्रयाग में मिलती है। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पवन द्वारा जो निर्मित मैदान है ये कहलाता है पेडी प्लेन। पवन द्वारा निर्मित मैदान को पेडी प्लेन कहते हैं। 37 नंबर हो जाएगा सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा धूपगढ़। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा दोदा बेटा। 38 नंबर क्वेश्चन है महादेव की पहाड़ी कहाँ में स्थित है? तो महादेव की पहाड़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। कार्डमम की पहाड़ी स्थित है केरल में। मैकाल की पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी स्थित है छत्तीसगढ़ में। और नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। 39 नंबर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगा 8850 मीटर। और ये कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और चोमुलुंगमा कहाँ पे जाना जाता है? तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। अरावली जो पर्वतमाला है ये सबसे पुरानी पर्वतमाला है। महान हिमालय के उपनाम से हिमाद्री को जानते हैं। और शिवालिक ये हिमालय के बाह्य भाग है। शिवालिक जो है हिमालय के बाह्य भाग या नया भाग कह सकते हैं इसे। 41 नंबर हो जाएगा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ पे है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के जो मिलन स्थल है ये नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगा। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। और भारत के कहेगा सबसे ऊंची चोटी है तो केटू होता है जो कि ये जम्मू कश्मीर के विवादित क्षेत्र में स्थित है। और भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कंचनजंगा हो जाएगा। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। 43 नंबर हो जाएगा बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा के उपनाम से। यानी कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। और वही बांग्लादेश में कहेगा ब्रह्मपुत्र नदी को तो जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। अब आते हैं तिब्बत में, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे 44 नंबर हो जाएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1755 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाईमुदी। महाल हिमालय के उपनाम से हिमाद्री को जानते हैं। उत्तरी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कालसूबाई हो जाएगा। नथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो नथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। लिपू लेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। और दीफू जो दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे हो जाएगा 46 नंबर है फूलों की घाटी
चमोली किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी चमोली ये स्थित है उत्तराखंड में। कुल्लू घाटी कहेगा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका उपनाम कहेगा तो देव घाटी है। और कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।